हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने ये पढ़ा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कैसे करते हैं। पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो है चयनात्मक अपचयन। चयनात्मक अपचयन किसे कहते हैं? व्हाट इज सेलेक्टिव रिडक्शन? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे पास ये एल्डिहाइड है और मैंने इसका हाइड्रोजिनेशन किया निकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये रिडक्शन का काम करता है, तो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा। लेकिन आपको पता है डबल बॉन्ड के ऊपर भी हाइड्रोजिनेशन होता है। ध्यान है आपको, एक रिएक्शन जैसे एथीन है और एथीन के ऊपर अगर आप हाइड्रोजिनेशन करते हो तो क्या होता है, एथेन बन जाती है। ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी है जिसका भी अपचयन होता है और यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो तो उसका भी अपचयन होता है, तो दोनों का रिडक्शन हो रहा है और हमको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इसका आंसर क्या आया? CH3 CH2 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 OH। तो दोनों का हो रहा है, एल्डिहाइड का भी हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल बना, और साथ में डबल बॉन्ड का भी हो गया, ठीक है। अब इसमें सॉरी, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं तो यहाँ पे अपन लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, वो केवल एल्डिहाइड का करेगा, लेकिन इसका एल्कीन का डबल बॉन्ड का अपचयन नहीं करता है। तो यहाँ पे केवल अपचयन इसी का ही होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। ध्यान दो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आया। तो चयनात्मक का मतलब होता है अगर अणु में मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से अधिक रिड्यूस होने वाली स्पीसीज है और मुझे किसी एक का ही चयन करना है कि एक का ही अपचयन हो, तो इसके लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे केवल इसका कार्बोनिल का करता है, डबल बॉन्ड का नहीं करता है, इसलिए इस रिएक्शन को चयनात्मक अपचयन कहते हैं। तो चयनात्मक अपचयन का मतलब समझ में आ गया कि जब अणु में दो या दो से अधिक अपचयित होने वाली स्पीसीज हो तो केवल एक का ही यानी कार्बोनिल का ही अपचयन करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग करना ही चयनात्मक अपचयन कहलाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे रिडक्शन के बाद आज हम बात करते हैं एल्कोहल फ्रॉम गिरगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। एल्कोहल फ्रॉम RNGX, गिरगनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। हालांकि 12th क्लास में आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा लेकिन भूल गए होंगे। सबसे पहले गिरगनार्ड रिएजेंट होता क्या है, जब भी कोई एल्केन होती है उसकी मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये बहुत अच्छी कंडीशन है, ड्राई होना चाहिए और साथ में ईथर होना चाहिए। ऐसा क्यों है इसका कारण बाद में देखते हैं। और ये क्या बन जाएगा, RNGX। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथिल ब्रोमाइड है, आपने मैग्नीशियम मेटल लिया, ड्राई कंडीशन डाल रखी है, तो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ जाएगा। कोई भी ले लो आप, एथिल ले लो, एथिल आयोडाइड भी ले सकते हो, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराई, कंडीशन हो ड्राई ईथर, और ये क्या बन गया, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बन गया। ये तो मैंने आपको टेक्निक बताई कि हम गिरगनार्ड रिएजेंट बनाते कैसे हैं। तो हेलो एल्केन की मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन ड्राई कंडीशन क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जो गिरगनार्ड रिएजेंट है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये आपके वाटर से अगर कोई भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो उससे रिएक्शन करके एल्केन बना देगा। याद करो एल्केन चैप्टर, एल्केन गिरगनार्ड से कैसे बनते हैं, ठीक है। और दूसरा ईथर का यूज इसलिए करते हैं कि ईथर इसको स्टेबलाइज करता है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के ईथरेट बना देता है। तो ये फिलहाल ड्राई ईथर क्यों लेते हैं उसका मैंने रीजन बताया, और हम गिरगनार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको समझाया। हमारा प्रश्न क्या है, अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, गिरगनार्ड रिएजेंट में हमेशा ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, क्योंकि मेटल क्या है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और यहाँ पे कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इनका सिंबल आप दिमाग में रखेंगे कौन माइनस है कौन प्लस है। कोई भी पोलर बॉन्ड अगर होता है, जैसे ये पोलर बॉन्ड हो गया, पोलर का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, हम क्या बोलेंगे, तो वो भी पोलर है। आपका ग्रीनार्ड भी क्या है, पोलरिटी में है, तो ये प्लस और ये माइनस। तो इस तरह से मूवमेंट जब अपन करेंगे तो माइनस प्लस पे आ जाएगा और ये प्लस वाला हिस्सा माइनस पे आएगा, और आपको एक अडक्ट देगा। अडक्ट मतलब एडिशन से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अडक्ट बोलते हैं। तो ये देखो, ये जो आर है वो मैंने यहाँ कार्बन पे अटैच कर दिया, और ये जो MgX है ये मैंने ऑक्सीजन पे अटैच कर दिया, डबल की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, अडक्ट, योगोत्पाद। अब इसका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो यहाँ H और ये OH, हमेशा प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन ध्यान रखा करो, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस है तो H क्या है प्लस, तो प्लस के पास माइनस आएगा, माइनस के पास प्लस, तो ये क्या आ गया, देखो आप ढंग से देखोगे तो R और ये यहाँ पे CR और ये एल्कोहल बन गया, और साथ में ये क्या निकल गया, MgXOH। क्लियर। तो एक बेसिक चीज मैंने आपको समझाई है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो CO के ऊपर यानी पोलर बॉन्ड के ऊपर किस तरह से अटैच होता है, ये कंसेप्ट हर जगह आप अप्लाई करोगे। जरूर नहीं है ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, ये एसिड भी हो सकता है, एनहाइड्राइड भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, आप बताओ और क्या बचा, हैमाइड भी हो सकता है, एसिड हैलाइड भी हो सकता है, साइनाइड भी ले सकते हैं। पोलरिटी होनी चाहिए बॉन्ड में जिसके ऊपर ये इस तरह से अटैक करता है। लेकिन मेरे पास एल्कोहल कितने हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीन तरह के एल्कोहल होते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, जिसमें दोनों पर हाइड्रोजन आते हैं, ये 1 डिग्री हो गया, देखो RCH2OH, जब दोनों, ये तो होता है 1 डिग्री एल्कोहल RCH2OH, इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन अगर हैं तो बताओ ये कौन हो गया, क्या नाम है, HCHO। HCHO अगर दोनों हाइड्रोजन होंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ले लेता हूँ, यानी यहाँ पे एक R और आ गया, तो कितने R हो गए, 2, यानी कि कितना डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री। तो इसका मतलब अगर आप एल्डिहाइड लेते हो कोई भी अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री, एल्डिहाइड से 2 डिग्री, तो आप समझ गए होंगे अब क्या लेंगे, बोलो, हाँ बताओ क्या, कीटोन। तो अगर मैं कीटोन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके आंसर क्या आएगा, 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के मेरे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। तो आप क्या करेंगे, आज घर पे बैठ के मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, उसको सॉल्व करना, तो आगे वीडियो लेक्चर में मैं आपको उसको सिखाऊंगा। फिलहाल अपने पास बेसिक क्या आया कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ये ध्यान रखना, ये याद करने वाली चीज है। अगर एल्डिहाइड लेते हैं और हम इसकी रिएक्शन कराएं ग्रिनार्ड से तो क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं कीटोन लेता हूं और इसकी रिएक्शन कराते हैं ग्रिनार्ड से तो क्या मिलता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। नाउ इट्स क्लियर, आप समझ गए होंगे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का बनाना। तो ये यहाँ पे आपको समझना है। अब आपको एक बेसिक चीज क्या समझनी है, ध्यान से देखें, ये जो एल्किल ग्रुप आ रहा है R, वो यहाँ पे आ रहा है, तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, CH2OH। यहाँ पे देखो कि 2 एल्किल ग्रुप है, एक इधर, तो एक कहाँ से आ रहा है, गिरनियार से, और दूसरा कहाँ से आ रहा है, तो ये 2R की वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है। तो 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता है, CHOH। 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता है, COH। ध्यान रखो इसके ऊपर। तो कितने एल्किल हो गए, 3, तो 3 कहाँ से आ रहे हैं, तो 2 तो आ रहे हैं कीटोन से और एक आ रहा है यहाँ से। तो इतना आप थोड़ा माइंड में रखोगे तो मेरे क्वेश्चंस के जवाब दे दोगे। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लूँ, छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्या बनाना है, आपको 2 ब्यूटेनॉल बनाना है। ये मैंने आपसे प्रश्न किया, ठीक है।
एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से 2 ब्यूटेनॉल बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि जो एल्कोहल है वो कौन सा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो जिस पर OH अटैच है उस कार्बन की डिग्री क्या है, यानी कि कौन सा एल्कोहल हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल। अब आपको पता है 2 डिग्री एल्कोहल को गिरनियाट से बनाते हैं तो क्या लेते हैं, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे कोई एल्डिहाइड आएगा, ठीक है। लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल में 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, तो आपको क्या करना है, OH और कार्बन को अलग कर दो, OH और उससे जुड़े कार्बन को डब्बे में डाल दो, ठीक है। तो उसके आजू बाजू भी दोनों साइड में कोई एल्किल ग्रुप नजर आएंगे, आ रहे हैं आपको। एक कौन है, मैथिल, दूसरा कौन है, एथिल। तो आपको पता है एथिल ग्रुप तो अपने पास ये रहा, तो ये यहाँ आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो बचा कौन सा, मैथिल। मैथिल इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैथिल। तो क्या लिया मैंने, एसिड एल्डिहाइड। जब एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से कराएंगे तो ये 2 ब्यूटेनॉल बन जाएगा। फिर रिएक्शन लिख देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगले वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे।